नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंस मानिक। दोस्तों, आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे वह है द्वितीय विश्व युद्ध। वैसे तो आज के वक्त में भी बहुत सारे छोटे-छोटे या बड़े-बड़े देश ऐसे भी हैं जिनके बीच में मतभेद चलते ही रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वैसे तो इस धरती पर सबसे गुणवान जो जीव है उसका नाम इंसान ही है। इंसान के अंदर कई अच्छे गुण मौजूद हैं, परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि इंसान जानवर से भी ज़्यादा खूंखार बन जाता है। ऐसे ऐसे काम करता है कि खुद इंसान भी सोचकर अंदर से कांप उठता है कि यह काम उसी ने किया है। जब किसी इंसान के अंदर जानवर प्रवृत्ति जागृत हो उठती है, तब वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत और बदनसीब प्राणी बन जाता है। ऐसे ही हालातों में द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घिनौने युद्ध को अंजाम दिया। हमेशा ध्यान रखें कि लड़ाई झगड़े और युद्ध से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों उसका अंजाम आपके हाथ में नहीं होता। द्वितीय विश्व युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं था, ये इंसानी सभ्यता के लिए एक अभिशाप था जिसने कि पूरी पृथ्वी को अपने आक्रोश की ज्वाला में जलाकर रख दिया था। इंसान इंसान को ही मार रहा था और चारों ओर अराजकता और अत्याचार की खबरें सुनने को मिल रही थी। पृथ्वी टैंक के गोलों और धमाकों से निकलती हुई बारूद की गंध से भर गया था। जहां भी जाओ बस लाशों का ढेर और खून की नदियां देखने को मिल रही थी। शांति और सहनशीलता जैसे हर एक के दिल में लुप्त सी हो गई थी। ऐसे में दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध को हुए 75 साल बीत चुके हैं, परंतु आज भी इस युद्ध से जुड़ी हुई बातें हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। इसलिए आज का विषय इसी युद्ध से जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि इसके विषय में जानकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप तो सब जानते ही हैं कि इन इतिहास के बलबूते पे ही हम भविष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे जापानी सिपाही की कहानी जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी 1974 तक युद्ध लड़ता रहा। पूरी दुनिया गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सिपाहियों से ज़्यादा क्रूर और आज्ञाकारी सिपाही शायद ही कोई हो। इंपीरियल जापानीज आर्मी का एक सिपाही हीरू ओनोडा युद्ध विराम के बाद भी 1974 तक अपने दम पर लड़ता रहा। 1945 में फिलीपींस में एक मिशन के लिए ओनोदा को भेजा गया था और कहा गया था कि किसी भी हाल में समर्पण नहीं करना है। अपने इसी कमांड के कारण वो 1974 तक लड़ता रहा। जब उसे पता चला कि युद्ध 1945 में ख़त्म हो चुका है, तब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में उसे उसी साल यानी 1974 में अपने भूतपूर्व कमांडिंग ऑफिसर से ऑर्डर मिला कि वो अपने ड्यूटी से विराम ले जाए। तब जाकर वह अपनी ड्यूटी से अपने आप को आज़ाद करता है। एक और चौंकाने वाली बात आपको बता दूं कि हिटलर का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसका भतीजा था। द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी ये बात आपको सबसे ज़्यादा संशय में डाल देगी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। क्या आप सभी सोच सकते हैं कि हिटलर का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसका भतीजा विलियम पैट्रिक हिटलर होगा? वो अपने चाचा हिटलर से काफ़ी नफरत करता था, इसलिए युद्ध के दौरान उसने अमेरिकी नौसेना में अपना योगदान देकर अपनी वीरता को दिखाया। उसे अपनी वीरता के लिए कई सारे सेना मेडल भी मिले। खैर, युद्ध खत्म होने के बाद उसने अमेरिका के एक शांति प्रिय जगह पर अपनी बाकी बची हुई ज़िंदगी को व्यतीत किया। अब बात करते हैं दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जॉर्ज H.W. बुश आदमखोरों से बाल बाल बचे थे। क्या इससे पहले आपने किसी आदमखोर की कोई बात या कोई कहानी सुनी है? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। युद्ध के दौरान जॉर्ज बुश को जापानी सेना के ऊपर विमान के जरिए बम बरसाने का मिशन मिला था। जापानियों के ऊपर बम गिराते गिराते उनका विमान एक गोले से जाकर टकराया, जिससे उनका विमान पूरे तरीके से नष्ट हो गया था।
गनीमत है कि विमान नष्ट होने के बाद उनको उनके मित्र सेना ने सबसे पहले खोज लिया था, क्योंकि उनके विमान दल के बाकी सदस्य आदमखोर जापानियों के हाथ में पड़ गए थे, जिनको कि जापानियों ने बड़े ही चाव से खा लिया था। बिल्कुल सही दोस्तों, आपने सही सुना। जापानियों ने जिंदा इंसानों को मांस के लोथड़ों की तरह कुछ इस तरह से खाया जैसे वह एक नॉर्मल खाना खा रहे हैं। अब बात करते हैं एक जर्मन सिटी ने अपनी चालाकी से खुद को कैसे बचा लिया था। कॉन्स्टेंस नाम का एक जर्मन सिटी अपनी दिलेरी की वजह से बाल बाल बचा था। कहने का तात्पर्य है कि युद्ध के दौरान एयर रेड से बचने के लिए अक्सर नगर में लगे सारे बत्तियों को बुझा दिया जाता था, परंतु कॉन्स्टांस के नागरिक उस समय नगर में लगी बत्तियों को बंद नहीं कर रहे थे, जिससे मित्र सेना ने समझा यह कोई जर्मन नगरी नहीं है और उसके ऊपर अपना बम नहीं गिराया। ऐसा करके पूरी नगरी तबाह होने से बच जाती है। यह घटना भी द्वितीय विश्व युद्ध की ही है। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे साहसी योद्धा एड्रियन कार्टोन डी वायरेट प्रथम विश्व युद्ध में अपने जलवे दिखा चुके यह महान योद्धा द्वितीय विश्व युद्ध में भी इन्हें अपना साहस दिखाने का एक बार फिर से मौका मिला। युद्ध में उन्होंने न अपना एक हाथ बल्कि एक आंख भी गंवा दी थी। इसके अलावा उनके सर, मुंह, पैर और जांघ पर भी गोलियां लगी थी। दोस्तों, विश्व युद्ध में एक ही जहाज दो बार डूबा था। जी हाँ, एसएमएस वाइन नाम का यह ऑस्ट्रेलियन नेवी जहाज युद्ध में अपने बदकिस्मती को लेकर काफ़ी असुविधा में पड़ा था। 1918 के प्रथम विश्व युद्ध में से यह जहाज एक बार पहले ही डूब चुका था। इसे दोबारा पानी में निकाला गया और इटालियन नेवी में भर्ती किया गया। बाद में इसे मित्र सेना ने एक बार फिर नष्ट कर पानी में डुबो दिया था। बता दूं कि ये जहाज इकलौता ऐसा जहाज है जो कि दोनों विश्व युद्ध में डूब गया था। वाकई में युद्ध के दौरान लोगों को कैसी कैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, ये वो खुद ही जानते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे गुप्तचर के बारे में जिसने नाजियों को उल्लू बनाया था। जियोन पुजोल नाम के एक व्यक्ति ने कई सालों तक नाजियों को अपनी चालाकी से उल्लू बनाया था। जुआन एक नाजी गुप्तचर था, परंतु वो गुप्त रूप से ब्रिटेन के लिए काम कर रहा था। ये व्यक्ति अपने काम में इतना माहिर था कि नाजियों को कभी भनक तक नहीं पड़ी कि वह कोई ठग है या फिर कोई गुप्तचर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जुआन ने कई महत्वपूर्ण जानकारियों को ब्रिटेन को दिया और साथ साथ नाजियों को झूठे तथ्य देकर गुमराह भी करता रहा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटेन के गुप्तचर उस समय कितने शातिर हुए होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में चर्चिल की सुरक्षा के लिए एक खास पोड को बनाया गया था। ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सुरक्षा के लिए कई लोग काफ़ी चिंतित थे। युद्ध के दौरान अचानक उन्हें कई जगहों पर जाना पड़ता था और उस समय वो काफ़ी बूढ़े भी हो चुके थे। लगातार काफ़ी समय तक विमान की यात्रा उनके शरीर के लिए नुकसानदायी थी, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए एक खास पॉड को बनाया गया था जिसके अंदर वो आसानी से रह पाएं। वैसे इसे कभी इस्तेमाल किया ही नहीं गया क्योंकि ये पॉड चर्चिल के विमान के अंदर कभी घुस ही नहीं पाया। अब बात करते हैं सबसे पहले जर्मन सिपाही की मौत की एक जापानी सिपाही के हाथों। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान एक दूसरे के सहयोगी थे, परंतु क्या आप जानते हैं कि पहले जर्मन सिपाही की मौत एक जापानी सिपाही के हाथों ही हुई थी। वाकई में ये बात कई लोगों को पता नहीं होगी। दोस्तों, फिर से आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले अमेरिकी सिपाही की मौत अपने सहयोगी सेना के रूसी सिपाहियों के द्वारा ही हुई थी। दोस्तों, युद्ध में बॉम्बर विमानों का काफ़ी अहम हिस्सा रहा है। ये जो विमान थे जो कि सबसे पहले दुश्मन के द्वारा कब्जे में किए गए जगहों पर जाकर बॉम्ब बरसाते थे। इसी कारण से इनके ऊपर अक्सर काफ़ी हमले होते थे। पूरे यूरोप में मित्र सेना के लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा बम्बर क्रूमैन मारे गए थे। अमेरिकी वायुसेना के सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी मरीन
कॉपर्स से ज़्यादा लोग अमेरिकी एयर कॉपर्स में मारे गए थे, जबकि युद्ध में अमेरिकी मरीन कॉपर्स ज़्यादा सक्रिय था। 1941 में अमेरिका में युद्ध के होने के बाद भी 30 लाख से ज़्यादा कारें बनी थी, परंतु युद्ध के चलते अमेरिका को छोड़कर पूरे विश्व में केवल 139 कारें ही बन पाई थी। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि युद्ध के दौरान ज़्यादा जर्मन सिपाही रूसियों के द्वारा पूर्वी मोर्चे पर ही मारे गए थे। तो आप सोच लीजिए कि कई बार हारने के बाद भी रूस कितनी वीरता के साथ युद्ध लड़े थे। एक और रोचक जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। पुरुषों से महिलाएं इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहती हैं क्योंकि औसतन महिलाएं पुरुषों से कम खतरों का सामना करती हैं। यही नतीजा है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होते होते केवल 20% पुरुष ही जिंदा रह पाए, जो कि 1923 में जन्मे हों। 12 साल की उम्र में युद्ध में लड़ने के लिए आतुर थे एक अमेरिकी सिपाही, जिनका नाम था कैल्विन ग्राहमन। यह सिपाही द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे कम आयु का सिपाही था। केवल 12 साल की उम्र में इसने अमेरिकी सेना ज्वाइन की। हालांकि ज्वाइन होने के लिए उसने अपने आयु के बारे में झूठ बोला था। वैसे जब वो युद्ध में जख्मी हुआ तब जाकर उसके असल आयु के बारे में पता चल पाया। द्वितीय विश्व युद्ध इतना भयानक था कि जिसकी घटनाओं को सुनने के बाद लोगों के आज भी पसीने छूट जाते हैं। वैसे युद्ध में इस्तेमाल होने वाले यू बोट में जितने भी लोग काम करते थे, उनमें से बहुत ही कम लोग बच पाए। कहने का तात्पर्य यह है कि यू बोट के हर 4 आदमी में से सिर्फ 1 आदमी ही जिंदा बच पाया था। पूरे विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा रूसी सिपाही ही मारे गए थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिटलर और मशहूर कार निर्माता हेनरी फोर्ड एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र थे। जहां पूरी दुनिया हिटलर को पसंद नहीं करती थी, वहीं पर प्रसिद्ध अमेरिकी कार निर्माता हेनरी फोर्ड हिटलर के खास दोस्तों में से एक थे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस विषय पर जानकारी चाहिए यह भी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम उसी विषय पर वीडियो बनाते हैं जिस विषय पर आपकी रुचि हो।